भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 9, वर्ग नंबर 2। बुद्धिमान आगे हो जाता है। दो मित्र भिक्षुओं की कथा। स्थान जेठवन। आइए सुनते हैं यह कथा हिंदी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। वर्ग 2 गाथा 9 बुद्धिमान आगे हो जाता है। दो मित्र भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन। भगवान का धर्म अनुपम है, अनुकरणीय है, वंदनीय है। ऐसे पवित्र मार्ग पर चलने वाले सैकड़ों भिक्षु तथागत के जीवन काल में प्रवजित होकर विहार करते थे, ध्यान साधना में तल्लीन रहते थे। प्रवज्ञा ग्रहण करने के बाद भिक्षु अपने सुयोग्य वास में जाकर नियम ध्यान से अपनी उन्नति में लग जाते थे। ऐसे ही एक बार दो भिक्षुओं ने प्रवज्ञा ली और जंगल में एक विहार में जाकर रहने लगे। वहां जाकर दोनों अपने अपने तरीके से ध्यान करने लगे। एक भिक्षु ध्यान प्रवर था, एक भिक्षु ध्यान विमुख था। जिसका मन ध्यान में नहीं लगता था वह रात्रि को ध्यान साधना के समय आग अलापता था और दूसरे नौसिखिए भिक्षु को देखता था, सोचता था ये समय बर्बाद कर रहा है। सॉरी। दूसरा भिक्षु अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करता था। ध्यान के समय ध्यान लगाता था, जगन के समय जगता, आराम के समय आराम करता। इस प्रकार साधना करते हुए वह अहृत हो गया। दूसरा भिक्षु में ध्यान साधना का कोई विकास नहीं हुआ। दोनों भिक्षुओं ने वर्षावास एक साथ बिताया और वर्षावास खत्म होने पर दोनों भगवान के दर्शन करने उनके विहार पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान को अभिवादन किया और बैठ गए। भगवान ने उनकी कुशल क्षेम पूछी और जानना चाहा कि उन्होंने अपना समय कैसे बिताया। जो भिक्षु आलसी था, अप्रमादी था, वह झट से बोला, पूज्यवर भगवान, इस दूसरे भिक्षु ने तो सिर्फ अपना समय गंवाया, सोने में, आराम करने में। तथागत ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा क्या हाल है? वह बोला, रात्रि के प्रथम पहर में ही वह आग प्रदीप्त कर देता था और उसके सामने बैठ जाता था। प्रत्येक के अंतर मन की जानने वाले सर्वज्ञ तथागत सब जानते थे। दोनों भिक्षु आलसी थे, परंतु उसने दूसरे भिक्षुओं के सामने अपने को उद्यमी और उत्साही साबित करने की कोशिश की और दूसरे को आलसी व निरुत्साही। जबकि दूसरा भिक्षु पहले से ज्यादा उत्साही था, उद्यमी था, संयत था, शांत था। अस्तु भगवान ने कहा, आलसी व्यक्तियों में उत्साही, सोए हुओं में शीघ्र जानने वाला प्रबुद्ध व्यक्ति उसी प्रकार आगे बढ़ता है जैसे कमजोर घोड़े को छोड़कर द्रुतगामी घोड़ा आगे निकल जाता है। प्रमादी लोगों ने अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है। ऐसा कहते हुए तथागत ने जेतवन में यह गाथा कही। आगे पढ़नी है? हाँ जी, हो गया यही कहा। तो ये गाथा तो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिए। चलो ठीक है, मैं पढ़ती हुई गाथा। अपमत्तो अम्मतेसु सुत्तेसु बहुजागरो अबलसम वासीघसो हित्वा याति सुमेधसो। हाँ जी, हिंदी पढ़िए आप नीलम जी। आगे पढ़ूं? हाँ, हिंदी इसकी। अच्छा, अर्थ पढ़ू ना ये? हाँ जी।
अर्थ है प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है। हाँ जी, शब्द अर्थ भी पढ़िए। हाँ जी, आप जरा पढ़ो, मेरे को 1 मिनट का ब्रेक लेना। सुप्तेषु सोए हुए व्यक्तियों में बहु जागरो बहुत जगने वाले अर्थात प्रबुद्ध, अबलसम कमजोर घोड़े को शीघ्रसो शीघ्र दौड़ने वाला घोड़ा, हित्वा छोड़कर, सुमेधसो सद्बुद्धि वाला। हाँ जी, इसको बिम्मी जी ने ध्यान से सुना है। अब आप जरा बताइए बिम्मी जी इसका जरा। एक तो इसमें ना थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, जो आलसी भिक्षु जो था वो बताने लगा तो अप्रमादी शब्द का यूज हुआ इसमें, तो इसमें प्रमाद होना चाहिए था। प्रमाद मतलब होता है जो मनुष्य सोई हुई, जो संसार निद्रा में जो सोए हुए लोग होते हैं वो प्रमाद की श्रेणी में आते हैं। हाँ जी, बिम्मी जी बोलिए। हाँ, नहीं, मैं बीच में मैंने ज्वाइन किया था और थोड़ा सा मेरा ध्यान आज कुछ और चीज में था, पर जो मुझे समझ आया, हाँ जी, पर जो मुझे समझ आया स्पेशली वो जो सुमेध तो सद्बुद्धि वाला, तो इसमें दोनों का जो बताया है, एक आलसी है और एक के अंदर वो उत्साह ज्यादा है, वो ना एक तेज भागने वाला, और दोनों का जो वो बताया है, पर आगे वो जाता है जो मतलब एक जैसे सोच के धैर्य से, ये नहीं कि मतलब जस्ट जंपिंग टू अ सिचुएशन और एकदम उस समय रिएक्ट कर देना। जो इंसान तो समझ बूझ के थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एक जिंदगी में पॉज की भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो पॉज जैसे कोई गीता में हुआ, महाभारत के समय जब गीता बोली गई, तो वो जो पॉज हुआ वो वैसे लोगों के लिए मतलब जो भी बड़ा होगा, पर वो छोटा सा पॉज वो कितना मतलब पूरा उसके चक्षु खोल के चला गया, और इतना कि वो मतलब पूरे संसार पर इतना प्रभाव हुआ कि आज भी कीप गोइंग बैक टू गीता। तो संयम व्यक्ति जो संयम के साथ काम करता है, एकदम रिएक्ट करता नहीं है, और वहीं पर उसकी सद्बुद्धि काम कर रही है, तो वो जैसे होता है ना, वो लंबी रेस तब होता है, और जो बाकी है वो भी सक्सेस पालेंगे, वो भी पर वो मे बी शॉर्ट टर्म के, बट फॉर लॉन्ग टर्म एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये सभी प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए, और तभी आपको जैसे वही है कि हमने हमेशा वहीं पर ग्रीड भी आती है। जब आप शॉर्ट टर्म का हो तो आपके अंदर ग्रीड है, हर चीज को जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और जहां पर तुम्हारा संयम होगा, तुम सद्बुद्धि से काम करोगे, तब तुम एक बैलेंस्ड अप्रोच रखोगे, तब वही है कि वहीं पर वो आएगा कि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आप सबके वो करोगे, आपकी जो दृष्टि रहेगी दूरदृष्टि रहेगी, और वो तो सबको साथ ले जाने में मतलब there's going to be a balanced approach, और उसमें वो तत्परता है, सक्सेस तो शायद उसमें भी मिल जाए, पर लॉन्ग लास्टिंग शायद ना रहे। और वही शायद मुझे लगता है संसार में हमने यही किया कि ये बन जाए वो बन जाए, इतना डेवलपमेंट, वो देखा ही नहीं कि भैया इसके कारण हमने कितने पेड़ काट दिए, ये क्या हुआ इकोलॉजी को कितना, और आज अब फिर हम बोल रहे हैं इकोलॉजी इकोनॉमी का बैलेंस हो गया है। तो यही सद्बुद्धि पहले थोड़ी सी दिखा देते, तो वो हम इस कगार पर नहीं पहुंचते। तो वही वो ना, हमारा सक्सेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा ना, हमारा प्रोग्रेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा, वो बनाया और वो टूटे जा रहे हैं, बांध टूट रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल क्रक्स ऑफ द स्टोरी विच आई सेड कि संयम से एक बैलेंस अप्रोच लेते चलो, भागने की नहीं है, जिंदगी को आराम से और सूझबूझ से और सद्बुद्धि से वो पॉजिटिव लेना भी जरूरी। हाँ, बहुत ही बढ़िया बोला, अच्छा बोला, मुझे आखिर में समझ आया। हाँ नहीं, ठीक समझ में आया है वो। एक्चुअली समझ तो पहले से ही हो चुकी ना,
समझ का दायरा वो पहले ही वो निकल चुके हैं। आप उस वाले जैसे कहते हैं ना होल में जो एक पहले पढ़े थे, तो वो चीज़ है। इसको देख के ना आज उसका याद आ गया मुझे, ये अष्टावक्र की गीता। उसमें कहते हैं ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी बालवत हो जाता है, बाल स्वरूप हो जाता है, तो उसके लिए क्या तो अभ्यास करे और क्या वो करे। अब एक जो संसारिक के पदार्थों में सोया हुआ मनुष्य है, वो दूसरा जो भिक्खु था, ये इसका उदाहरण था। और एक जो संसार की निद्रा से जो जाग गया मनुष्य है, तो जागना और सोना आध्यात्मिक क्षेत्र में उसके समान आता है। जैसे एक जेल में कोई कैदी बहुत परिश्रम और अभ्यास कर रहा है तो वो कहीं पहुंचेगा, तो ऐसा है अवस्था। तो जो आपने भी ये जो बोली ना इसकी गीता की, तो उसमें जो अर्जुन की अवस्था थी वो पहले जेल वाली अवस्था में जाके स्टक हो गया था। जेल अवस्था ये कि उसको वो मन मतलब जेल है। अब मन के अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो मन जेल है, पहले मन की जेल से पहले बाहर निकलोगे तो तब आपको कुछ दिखेगा। तो जो एक संसार की जो मनुष्य जो दौड़ में जो पड़ा मनुष्य है, वो कितना मेहनती भी हो, वो कहीं जाता नहीं है। जैसे कोल्हू का बैल एक चक्कर लगाता है, वो वहीं की वहीं रहता है। तो उस प्रकार से संसारिक जीव जो मेहनती दिखाई देते हैं, तो उनकी भी मेहनत कुछ कुछ इस प्रकार की होती है जो मनुष्य जागृत श्रेणी में नहीं स्टेप जिसने रखा, क्योंकि वो मन के क्षेत्र में बहुत मेहनती तो चल रहा है, लेकिन अभी वो मन के दायरे से निकला नहीं है बाहर। तो उसका एक भी स्टेप स्वतंत्रता वाला नहीं है ले लिया हुआ, क्योंकि वो मन उसका कह रहा है कि तू लेबर कर ले, ये कर ले, मतलब वो बैठ नहीं सकता खाली उसका मन, और वो लगे पड़ा है बस। तो वो कहता है मन की कैद में चलना। और एक अप्रमादी मनुष्य, ये हो गया सारा प्रमाद वाला मनुष्य की सारे उदाहरण। तो उसमें कहते हैं ये जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी बाल स्वरूप हो जाता है। जैसे एक बालक को आप एक डायमंड दे देंगे हाथ में, तो उसके लिए कोई वो कीमत नहीं रखता, तो वो होती है अबोध वाली पोजीशन। और फिर वो कहता है उसको फेंक भी देगा उसको, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता है, इसलिए फेंक भी देगा वो। तो उसकी बालक की क्या पोजीशन हो गई कि वो हो गई उसमें अबोध वाली हो गई। एक बोध होता है, बोध व्यक्ति जब जागृत होता है, बोध व्यक्ति को ये पता है कि इसकी कीमत इतनी है, इसको इससे जो है ये चीजें खरीदी जा सकती हैं, इसको यदि सेल किया जाए तो। और फिर लेकिन वो फिर भी मन में नहीं रखता, कोई भी चीज मन में जंजाल नहीं पालेगा, वो मन को निर्मित नहीं होने देगा कहीं पर भी। तो वो क्या कहता है कि जहां पर उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है, वो उसको यूटिलाइजेशन करके उसको खत्म कर देगा, उसके मन पर नहीं बैठा रहेगा वो डायमंड। तो इस प्रकार उसका जो जीवन होता है, तो ये होता है इसका प्रबुद्ध व्यक्ति का। प्रबुद्ध व्यक्ति कह दीजिए या अप्रमादी मनुष्य का। तो अप्रमादी बार बार मन की कैद से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है। तो वो कह रहे ना अरहत वाली पोजीशन में जाता ही मनुष्य वह है जो अपने मन की जेल से बार हर समय, क्योंकि हमने बॉडी ली हुई है तो इससे बाहर हमें जाना पड़ेगा जाके, और जब हम उसमें शांति में बैठेंगे तो जाके। और ये सिर्फ फैसिलिटी सिर्फ मनुष्य योनि में पॉसिबल है, तो इसीलिए इसको श्रेष्ठ बताया जाता है। तो बार बार आपको किसी और के लिए कुछ नहीं कराना है, कुछ भी किसी और का तो भाव ही नहीं आना चाहिए। जो मेरे मन पे बना, जैसे मेरे को मन पे हुआ कि मैं इसको व्यक्ति को खाना खिला दूं, तो ये मेरे मन पे थॉट आया, अब मैं इसको खाना खिला के मैं नॉर्मल शांति से बैठ जाऊंगी, या बिना खिलाए भी मैं बैठ सकती हूँ। तो उसमें दूसरा व्यक्ति तो मेरे उसमें आता ही नहीं है, मेरे मन के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति का कोई नहीं, मैं अपने मन के उसमें ही विचारों में जूझ रही हूँ। तो बार बार मुझे काम करना पड़ेगा। तो अप्रमादी मनुष्य हर वक्त अपने मन की उसमें जाता है। बाहर कोई भूकंप आया, अब वो कहता है कि मैं भूकंप आया, वो बॉडी में कोई दिक्कत आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो चीज पता चल रही है, वो कह रहा है फिजिकल लेवल पे आ रही है, लेकिन मन तो नहीं मेरा कांपा। मन जो है, मन किस चीज की निर्मित हो गई कि बाहर की फिजिकल वर्ल्ड से आप कितना अटैच हैं। तो इस प्रकार अप्रमादी मनुष्य के लिए कार्य ही वही है जो मन की कैद से उसको निकाले। तो ये बुद्ध की जो साधना प्रवृत्ति थी ना, बार बार अमानीय दशा में ले जाने की प्रवृत्ति थी उनकी, वो थी। और उसी के कारण जो है उनकी ये सारी गाथाएं जो उन्होंने बोली गई हैं, तो मेरी भी अपनी समझ में मेरे अब आई हैं जाके। पहले भी मैंने बुद्ध की कई बार सुनी, लेकिन मेरे मुझे नहीं समझ आती थी, अब समझ आई कि ये जो है अपने ही मन की कैद से बार बार निकलने को ही अप्रमाद की तरफ पर यात्रा एक कदम बढ़ाना। तो कदम सिर्फ हमें एक बढ़ाना होता है, बाकी अपने आप प्रकृति अपने आप कराती है कर्म। एक स्टेप यदि जिसने ले लिया ना, वो मन की कैद से बाहर निकलने का स्टेप आपको खुद लेना है, ये ईगो करती है काम।
और बाकी दूसरा फिर आप क्या होता है, समर्पण भाव में अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा। फिर आपकी जो बुद्धि में जितनी सामर्थ्य है, जितनी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप चलाएंगे। चाहे आपको बंदा भी हायर करना पड़े, आपको निकलना है जैसे, तो जरूरी नहीं है कि आपको बाहर की सारी नॉलेज है, लेकिन आप वो सब चीजें जो है स्टेप फिर उस तरीके से लिया जाता है। पहले अपनी मन की कैद से बाहर निकलने का एक स्टेप लेना है बस, और एक ही स्टेप नहीं ले पाता मनुष्य, बस यही है अप्रमाद वाला एक स्टेप। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। अनम्यूट करके। आपने तो इतना अच्छा समझा दिया कि मन से ऊपर कर जो कार्य होता है वो प्रमाद वाली नहीं रहती है, वो पूरा बने के फुलफिल्ड एक्शन जो हम लोग बोलते हैं ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी जो है, एक सावित्री में एक लाइन बहुत अच्छी आती है कि गॉड शैल ग्रो अप व्हाइल द वाइज मैन टॉक एंड स्लीप। तो ये जो है ना, जो हमारे डेली लाइफ में जो हम लोग की वो जो होती है ना दिनचर्या, वो किस तरह से जा रही है, वो हमको बहुत सजागी में रहना है, यू नो। सो जो इग्नोरेंस है, जब भी हम लोग को फ्री रिलीज मिलती है ना, तो हमारी लाइफ जो है, डेली थॉट्स कैसे चलते लगते हैं। तो ही रिटेल्स इन सावित्री, हिज डेली थॉट्स लुक टू द ट्रू एंड द वन, his commonest doings welled from an inner light। जो साधारण काम भी है ना, वो अंदर की ज्योत से जो स्फुरना मिलती है ना, वो आती है। तो मन के पर तो जाना ही है, क्योंकि मन तो इज ऑल सेंस रिलेटेड। तो जब तक वो धारा में हम लोग घूमते रहेंगे, तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होगा। दी अदर जो हम लोग बात करते हैं, दैट THAT कैपिटल T। तो उसके हिसाब से ये जो दोनों डिसाइपल्स जो थे, तो एक तो बाहरी कृत से शांत था पर अपना कार्य करते ही जा रहा था, और दूसरा जो थे वो बाहरी कृत से बहुत श्रम करते थे, और फिर माने के दिखाते थे कि मैं कितना काम करता हूँ। मेरी सासू जो थी वो खरेखर जीवती बोधिसत्व थी, सच्चे मैं बोलती हूँ। क्योंकि at the age of 52 she passed away, age of 36 she got paralytic attack, her whole left side was totally paralyzed। इस स्थिति में भी उनका स्वभाव में जैसे कोई भी मिले तो कोई बोले नहीं कि उनका अंदर फ्रस्ट्रेशन था। नहीं तो आप इमेजिन करो, जो औरत इतनी एक्टिव, इतनी केपेबल, यू नो, गिव अप एवरीथिंग, दैट इज सच अ बिग थिंग। पर हम लोग के साथ भी कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं उन्होंने व्यक्त किया, और बोलते थे भलू थयु भांग्यू जंजार बजले हमरा श्री राम गोपाल। बोले मेरे लिए भगवान ने संसार भंग कर दिया, और मेरे कारण से भंग किया कि मैं राम के पास करीब आ सकूं। तो ये जो उनका स्थिति था, इट वाज लाइक अ प्रैक्टिकल मेडिटेशन फॉर अस। वो कुर्सी में बैठी रहती थी और हंसती रहती थी, जो भी आवकारा दे, कोई भी आए घर पे, एक जागृत ज्योत थी घर में हमारे। एंड वी मिस हर सो मच, क्योंकि बहुत जल्दी चली गई और बहुत सिखा कर गई, पर हम लोग सीख नहीं पाए जितना सीखना चाहिए उनसे। वो हमें हमेशा एक, मुझे तो एक अफसोस रह जाती है कि खरेखर एक दिव्य पुरुष हमारे घर के बीच में थे, बट वी नेवर न्यू अ वैल्यू। इट इज लाइक दैट कि उसको तृष्णा थी नहीं, वो खुद कब कितना कष्ट से ऊपर आई थी, कभी ना दागी ना लता कुछ भी नहीं। हम लोग का लिए उन्होंने बोला नहीं, बहू को हीरे का सेट दो। खुद का कान में पर्ल की मोती पहनती थी, उनका कान का आया हीरे का जो कान, सच्चे हीरे का जो था, वो जब आई, जब उसको पैरलेस हो गई थी, तो वही वो बोलती थी कि मुझे कुछ अफसोस नहीं, पर मेरे बहू लोग को मैं अच्छा से संवारूंगी। तो ये जो भावना थी उनकी, वो मुझे अभी बहुत हमेशा याद आती है कि खरेखर कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग जो एक शरीर में जो बसता है, वो उनका जीवन का उदाहरण से मुझे बहुत सीखने को मिला। मैं तो यही समझती हूँ, यू नो, कि मेरे भाई लोग आवे, मम्मी आवे तो बोलते थे कि आप इधर ही लो और मेरे साथ भजन सब सुनाओ। और उनके द्वारा ही हमारे घर में सत्संग शुरू हुआ। जो जैसे वो आते थे ना, जब वो समझाते थे सत्संग के, मेरी फ्रेंड भी थी सब, तो ऊठ जैसा बन वो जो थी, वो एक शशिकला बेन गुजराती में थे, तो वो बोलते थे देख इनका तो स्थिति देख रहा है ना, पर इनकी स्थिति बहुत ऊंची है, हम लोग की स्थिति इतना ऊंची नहीं है। जब हम लोग ऊठ जैसा बनेंगे तो हम लोग का जब पानी जब भरा हुआ रहेगा, जब हम तकलीफों में से, जैसे ऊँट कैसे पानी अपना पेट में से खींचता है, ऐसे ये सत्संग फिर हम लोग तभी कर सकेंगे अपने आप से। तभी कोई बाहर का सत्संग आपको कुछ काम नहीं आएगा।
बहुत ही बढ़िया। तो ये जो स्थिति थी ना बुद्धा का, जो मुझे ये बहुत, यही उनकी याद बहुत दिलाती है, बहुत इनकी याद दिलाती है, क्योंकि मैं तो हमेशा मानती कि वो मेरे घर में एक जीवते जागते बोधिसत्व ही थे, जो कई चीज सिखा कर दे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपने ना, हाँ। आपके मतलब वही था, उत्साह था पर मन शांत था। मतलब उत्साह तो तब भी कंटिन्यू है, ठीक है, पर जीवन का जो उत्साह ना, वो असली जो उत्साह, उत्साह वो वही काम करने में या वो मतलब कर्म को दिखाने में नहीं है, पर वो अंदर का जो उत्साह है ना, और वो तभी आ सकते वो शांत मन से। जब आपका मन है तो वो यही मतलब हैची भी मतलब पैरालाइज ये वो वो जमाने में भी देखिए, बहुत कर रहे हो। वो जमाने में भी मुझे बोलती थी कि मैं तेरे बच्चे को उठा भी नहीं सकूंगी, इसमें कौन तेरा मदद करेगा, तो एक बच्चा ही खाली कर, दो नहीं चाहिए। वो जमाने में मुझे बोलती थी, कैन यू इमेजिन? क्योंकि और रोती थी, बोलती मैं कैसे करूँ इसकी सेवा, मुझे इतना हौश है, मेरा पोता करे तो सब। ये जो चेतन को जो आप देखते ना सविता जी, जो दौड़ता है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसको मौत था उसका प्रति, तो ये चेतन मेरा चैतन्य है। आपने भी वो उसको इतनी मतलब आपके परिवार ने, आपने भी इतना पॉजिटिवली लिया, वो भी ना, तो वो भी कमेंडेबल है। क्योंकि हमारे घर में जैसे बीमार हो जाए तो हम तो जी जैसे ठीक है थोड़े दिन सेवा करेंगे, उसके बाद जैसे वो हो जाते हैं ना, तो क्या वो करते रहे। पर आप लोग भी कितना मतलब उस चीज को भी आपने सब कुछ अपनाया, एक्सेप्ट किया, पॉजिटिविटी लिया, और अभी भी आप उनके मतलब उनके क्या कहूँ उनके गुणगान कर रहे हो। हाँ, गुणगान गा रहे हो, तो मतलब आपके मतलब वो दिल से छुआ वो सब कुछ आपको। बहुत आपने भी जो सेवा की आपने वो भी सच्चे मन से की, तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब आप लोगों का भी बहुत ज्यादा वो रहा है उनकी पॉजिटिविटी को बनाए रखने। हाँ, नहीं, और इतनी निस्वार्थ थी। जब हमारी शादी हुई तब मेरी मम्मी बोले कि हम बहुत कुछ नहीं दे पाएंगे, तो आप क्यों चिंता करते हो, हमको कंकु और कन्या बहुत हो गया, बस एक चीज नहीं चाहिए, वो हमारी बेटी है, उसको जो भी करना है हम करेंगे, आप क्यों चिंता करते हो। ऐसे थी वो, देखिए। तो बहुत मैंने की उच्च कोटि की आत्मा थी, जल्दी चली गई। मे बी शी वॉज नॉट उनका पूरा कार्य हो गया, जल्दी से चली गई, ऐसे मैं समझती हूँ। I feel God is creating a big colony of good people. तो जल्दी चले आते हैं ना। Yeah, she was just 52 when she passed away, तो कभी तो जल्दी शादियां हो जाती थी, तो क्या है ना कि 14 साल में उनकी शादी भी हो गई थी, बच्चे लोग भी सब हो गए थे। तो when I got married, that was the condition that she's paralyzed. We didn't look after her. I said, I have no issues. She was such a fine lady. It's my privilege rather than. तो ये जो है वो भगवान की मैंने बहुत सिखा कर दी। जैसे अभी बुद्ध का पढ़ते तो मुझे मेरा लाइफ में वो मेरी बुद्धा थी। बढ़िया। हाँ जी, मोना जी बोलिए। नहीं जी, आज नहीं कुछ बोलना। अच्छा जी, चलो ठीक है। बस वीडियो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। नीलम जी बोलिए। हाँ जी, नीलम जी म्यूट हो गया आपका फोन। अभी तो ऑन करा था, सॉरी। ठीक है। मैंने कहा जी ने एग्जाम्पल दिया है ना, लिविंग बुद्धा उनके घर में थे, तो उनको तो बाहर से कोई ज्ञान लेने का जरूरत ही नहीं था। और फिर इनका अपना भी कंट्रीब्यूशन उस पीस ऑफ माइंड, उस सीरीन एटमॉस्फेयर को बनाने में इनका भी अपना भी कंट्रीब्यूशन था सबका। तो फैमिली ऑफ बुद्धाज ही थी ये इनकी, और वो हमारे साथ कनेक्शन हुआ है इनका। तो आई एम फीलिंग प्राउड कि हम हर्षा जी के हमारे ग्रुप में आई हैं। अब बोलने को यही रह गया कि इसमें कमिंग बैक टू द मैटर विच वी हैव रेड, उसमें यही है कि नियम की तरफ ध्यान दिया है कि ध्यान के टाइम पे ध्यान करो, खाने के टाइम पे खाना खाओ, सोने के टाइम पे सो, और फिर अपना जो डे टू डे है उसमें अपना मन निर्मल रखना है, अपना काम नियम से करना है। जो दूसरा जो प्रमादी था और एक अप्रमादी था,
जो प्रमादी था वो लंबी रेस का घोड़ा, जैसे इन्होंने बोला विम्मी जी ने, वो आगे निकल गया, और जो अप्रमादी था, सॉरी, वो आगे निकल गया, और जो प्रमादी था वो अपने हाथ सेकता ही रह गया, आग सेकता ही रह गया। तो कहानी का सार यही है कि भगवान के रास्ते पर खरामा खरामा चलते जाइए, भागने की कोई जरूरत नहीं है, अपना नियम से काम करिए और मन को शुद्ध रखिए। बस यही सीखा आज के इसमें। बिल्कुल जय श्री कृष्ण। बढ़िया। ये एक तो आपने ये चीज बोली ना, बहुत ही सुंदर बोली है ये चीज, कि आपको जब जो काम करना है तो सम्यक स्थिति उसी चीज को कहा जाता है। जैसे आपको अभी भूख लगी है, खाना खाना चाहिए आपको, क्योंकि बॉडी भूख मांग रही है, वो मांग रही है। तो इस प्रकार से वो एक ना उसमें ये था कि कबीर नहीं, एक फकीर से ये पूछा गया कि तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है। तो उसने ये बोला, जब मेरे को भूख लगती है, जब मैं खा लेता हूँ, जब सोने के नींद आती है तब सो जाता है, मतलब ये बॉडी सो जाती है। तो इस प्रकार से जब मनुष्य चलने लगता है ना, तो उसको सम्यक स्थिति कहते हैं। तो जो बुद्धों का जो चलना है ना, रास्ते पे चलना इस तरह से है, जैसे उनको रास्ते पे उनको बॉडी में भूख लग गई, तो वो उनको पता है ये चीज कि ये बॉडी में ही लगी है, तो इसको कितनी देर तक सर्वाइवल तक ले जाया जा सकता है, तो वो उसके लिए परेशान नहीं होंगे। तो ये हर चीज में ही है ये चीज, कि अब जैसे किसी को पढ़ना ही है, बच्चे को पढ़ाई हम कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि भी 2 घंटे तू लग के अपना पढ़ ले, क्योंकि कल एग्जाम है। तो उसमें वो पढ़ लिया उसने, तो उस समय उसने जो काम जिस समय जो करना चाहिए उस काम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है। तो ऐसी चीज़ें हमारे को 24 आवर्स में हमें इस तरीके से अपनी लाइफ को जो है बिताना होता है। मन को रिलैक्स वाली पोजीशन में लाएं पहले, और फिर उसके बाद में कोई एक्शन करें। हम क्या करते हैं, हमारा एक्शन हमारे साथ बेध्यानी इस प्रकार से हो जाती है कि हमारे मन पर जो चीज़ आती है हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं बस। तो वो क्या होता है, हमने पहले सूझबूझ का एक्शन नहीं। अप्रमादी मनुष्य, जो अप्रमाद की तरफ पर जाता हुआ मनुष्य, बस बार बार यही देखता है कि इस क्षण में कौन सा काम जरूरी है करना, तो वो वही उस काम को ही करके ही बैठेगा। तो इस प्रकार से वो एक थॉट देता है, जो ये विम्मी जी ने बोला था कि पॉज, तो वो चीज़ देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्रमाद में हमेशा हर क्षण पे पॉज चलेगा। पॉज के बाद में आप सूझबूझ 1 सेकंड का आप थॉट देंगे उसको, फिर उसमें जो है एक्शन करेंगे, ये चलता है। पॉज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉज जो है ना, वो बस फिर वो हमारे को दूसरे उससे मिला देता है। शुद्ध चेतन जो ईगो है, बॉडी भाव को परम चेतना में मिला देता है। फिर उसके बाद में कोई भी जो एक्शन लेते हो वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। पहले आप उसके साथ मिल गए, फिर बाद में आपने जो भी किया वो सब कुछ ही ठीक है, ये है। तो इसमें जो बाहर तौर का जो व्यवहार होता है ना, वो उससे भी हमारे को थोड़ा सा पीछा छुड़ाना होता है। हम व्यवहारिक जगत में भी बहुत फंसे हुए होते हैं कई बार। तो व्यवहारिक जगत अप्रमाद के रास्ते में बाधा बनता है। तो व्यवहार जगत में भी जितना जरूरी है बस उतना ही व्यवहार करना पड़ता है। फिर उसमें थोड़ी सी साधना इस प्रकार से चलती है कि कई बार हमें, जैसे एक स्टूडेंट के लिए टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत है, तो वो देखेगा कि मेरा जो है इतना क्षण जो है इस मनुष्य में बर्बाद हो रहा है मेरा, तो वो वहाँ चेक करेगा अपने आप को। वो ऐसा नहीं है कि उसको अननेसेसरी टाइम, सामने वाला मनुष्य कोई सुन रहा है नहीं, कुछ नहीं कर रहा, वो अननेसेसरी बोलता चला जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो इस प्रकार से जागृति हो जाती है। हाँ जी, एक लाइन और ऐड करूंगी मैं। हाँ जी सरिता जी, अरे बिल्कुल बोलिए। एक लाइन। हाँ, बहुत सुंदर मतलब मेरे को तो 3-4 बार से तो इतना बढ़िया लग रहा है आपका बोलना, बहुत ही सुंदर। बहुत पहले मैं एक सत्संग जाती थी ग्रेटर कैलाश में, तो वहां पे उन्होंने एक लाइन बोली थी। बोले, आप ध्यान में बैठे हो या कुछ काम कर रहे हो, अंदर बाहर दरवाजे में घंटी बजती है, अगर आपके लिए होगी तो आपको बुला लेंगे ना, आपको पूछने आ जाएंगे, आपके लिए होगी। और आप क्या करते हो, कौन है, कौन आया है, क्या कह रहा है, अपने ध्यान, वो वाले काम जो आप कर रहे हो उसको छोड़ के आप कहते हो कौन आया, आपका ध्यान वहां जाता है। तो वो कहते हैं अपने काम से मतलब रखो, आपका मतलब का होगा तो वो बंदा आपके रूम में आके आपको बोल देगा कि ये आपके लिए आया है, ये कहना है। तो अपने मतलब में रहोगे तो फिर आप अपने रास्ते पे स्ट्रेट चल पाओगे, नहीं तो भटकते ही रहोगे, ये कहती थी। हाँ, यही बात है, बिल्कुल यही बात है। हाँ जी, मोना जी, हर्षा जी, कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करते हैं आज का। हाँ जी, आपने भी यही मतलब सिखाया हुआ है
जैसे ये इन्होंने बोला है, नीलम जी ने भी अपने काम से वो रखना है इधर उधर ध्यान में, लेकिन मतलब ऐसे होता है, इंसान ऐसे कर लेता है, माइंड डाइवर्ट कर लेता है अपना। और एक दूसरी बात ये जो वो आपने आपने अभी बताया था, वो हम अपना जैसे वो कहते हैं एक कदम आगे बढ़ाओ तो आगे भगवान 100 कदम आगे बढ़ता है। मतलब आपने उसको किसी और वर्ड में बोला था, ये वो बोला भी है मुझे बड़ा कि अच्छा। एक कदम पहले उसके साथ मिल लो, परम शुद्ध चैतन्य स्वरूप के साथ मिल लो, अपने साथ ही मिल लो, मतलब मन को छोड़ दो बीच में। तो फिर वो पहले मुलाकात उसकी हो गई। अब जो आपकी बुद्धि माइंड सब कुछ जो करेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक करेगा। सबसे पहले मिलन उसका होता है ना, मन को डिसॉल्व करने का पहला एक स्टेप लेना है, डिसोल्यूशन ऑफ माइंड। तो ये चीज लेनी है आपको पहले, फिर उसके बाद में दूसरा चीज अपने आप होगी, अपने आप होती है, फिर वो अपने आप होती है। उसमें किसी की कोई आपको राय की जरूरत नहीं होती। जब आपका माइंड से परे वाली अवस्था आ जाती है ना, तो यही चीज है। और जो ये है ना, इस पे हर वक्त ना हमें ये देखना है, ये जो सांस, हम जीवन में ना मटेरियल जगत को तो बहुत प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हम सांस को प्रेफरेंस नहीं देते। जिस दिन मनुष्य सांस को देखने लगता है ना कि सांस मेरी कहाँ जा रही है, तो बस उस टाइम ये बुद्ध की विपස්සना का मतलब ही यही था कि आपकी सांस कहाँ जा रही है, आप मिट्टी कंकड़ को तो नहीं उठा रहे हो सांस में, ये मतलब है। कंकड़ उठाया आपने या शांति उठाई, बात ये है। तो आपका जो सांस कहाँ जा रही है ना, तो सांसों की कीमत है। सांस से ही आपका चलता है जीवन। सांस आपकी जो है एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो जिसने ये सांस जिसके थ्रू आई है उसी को पूरा दे दो। वो जैसे हम कहते हैं हमने ना 99% मैं आपको अपना दे दूंगी, तो आप मेरे को एक्सेप्ट कर लोगी कि आप तो सरिता जी बहुत अच्छी। लेकिन वो जो परमात्मा है वो 100% मांगता है, 100% देना होता है उसको, हमारे को पूरा। कहते हैं ना एक लाइन श्रेष्ठ। हाँ जी नीलम जी बोलिए। किसी ने कहा था कि शुद्ध मन से एक संकल्प करो और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ो, सारी प्रकृति आपके साथ लग जाती है उसको पूरा। ये जो सारी प्रकृति की ये हो गई ना, देखो नीलम जी, इसको ना जैसे इस तरीके से सिंप्लीफाई करके बोले, इसमें ना लोग भ्रमित हो जाते हैं। जैसे सारी कायनात का मतलब क्या हुआ, सारी कायनात मतलब ये हो गया ना, जैसे 100% मेरा मन हो गया उसको करने का, तो सारी कायनात मतलब मेरी सारी इंद्रियां उस तरफ चली जाएंगी ना। सारी कायनात मतलब मेरी कायनात तो यही है ना, बॉडी, और कौन सी कायनात है मेरी। तो उसमें जो है भारी परिस्थितियां आपको कुछ विघ्न भी उत्पन्न करती हैं, कुछ करती हैं, तो आपको वो माइंड नहीं होगी चीजें, आप परेशान नहीं होंगे उस चीज को। आपको वो करना है, बस आपका एक ही डेडिकेशन है, वो चीज करनी है आपको बस। तो कायनात तो अपने आप हो गई ना। जब आप 100% हो गए तो कायनात अपने आप 100% हो गई ना। ये मतलब होता है कायनात का। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी वाली चीज है। कायनात तो ये देखेगी आपको कि उसमें 100% में जो जरा सी कमी पड़ी है ना आपकी, तो उस चीज को कैसे पूरा कराती है, बीच में विघ्न डाल के, कोई चीजें डाल के टेस्ट करती है नेचर हमें। नेचर की बॉडी है, मैं परम हूँ। जब 100% पे वो होती है जागृति वाला स्टेप, वो होता है 100% मेरा मन हो गया, 100% मन पर जो मैं करूंगी, तो मेरे लिए कितनी ही रुकावटें क्यों ना आ जाए, मैं बस वो करके रहूंगी चीज। तो ये कायनात मतलब मैं, मेरी सारी इंद्रियां सब कुछ, हाँ, सांस सांस उसमें लग गई, ये मतलब है इसका। बातों को इग्नोर करते जाते हाँ, फिर आगे बढ़। ये चीज है। तो कायनात का मतलब ये होता है, कायनात मतलब मेरा 100% मन बना, तो कायनात मेरे साथ हो गई ना, कायनात मेरे साथ हो गई। हाँ जी हर्षा जी, आप जरा सा बोल दीजिए, फिर ये विम्मी जी को समझ आ जाएगा कि क्या कंटिन्यूएशन में चला है अभी। नहीं, मैं तो, मेरी मम्मी हमेशा एक बोलती थी, वो ब्रह्मा कुमारी भी थी ना, तो बोलती थी ट्रैफिक कंट्रोल। तो 1 घंटा में जो म्यूजिक बजती थी तो मेरे को वो लगाती थी अलार्म से, म्यूजिक, और फिर बोलती थी ट्रैफिक, तुम अपने अंदर जाओ और फिर काम करो। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल शब्द मुझे अभी ऐसा अच्छा लगा कि जैसे माइंड को वापस आप अंदर ले जाओ, कनेक्शन जोड़ दो भगवान के साथ और फिर कार्य करो। तो सिंपल ट्रैफिक कंट्रोल, मुझे ये शब्द याद आई अभी। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी। बढ़िया, बहुत ही सुंदर।
ठीक है विमला जी, इन्होंने अभी कायनात का बोला था, इन्होंने नीलम जी ने बोला था। हाँ वो मेरा वो हाँ स्नैप कर गया था। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, वैसे बिल्कुल ही ठीक, अच्छा डिस्कशन बैठा आज का, बहुत जबरदस्त हाँ नहीं मुझे ये ट्रैफिक कंट्रोल वाला भी बहुत सुंदर लगा कि वही कि भागते जा रहे कहीं तो रुको। हाँ, मतलब और वो रुक के हाँ वही संयम है, पॉज, हाँ बिल्कुल, कंट्रोल। हाँ बहुत ही बढ़िया। चलिए फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। जबरदस्त ब्यूटी है। चलिए खत्म करते हैं। ओके, जय श्री कृष्णा।